जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक राशि के साप्ताहिक राशिफल की। बात करेंगे कि 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक का समय यानी अगस्त माह का ये दूसरा सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह में कौन से दिन आपके लिए लाभकारी है, कहाँ आपको सावधानी बरतनी है, अनुकूलता के लिए क्या उपाय आपको करने हैं। और साथ ही मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित ये राशिफल है। चंद्रमा जिस भी राशि से और आपकी राशि के जिस भाव से गोचर करेंगे उसी के आधार पर राशिफल की चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 8 अगस्त की। 8 अगस्त को चंद्रमा हम मकर राशि में गोचर करेंगे और आपकी राशि से तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। तीसरा भाव जो कि पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव माना जाता है, मनोरंजन का, प्रेम संबंधों का ये कारक है। तो ये समय आपके लिए बहुत लाभकारी है। इस समय आपका खूब पराक्रम बढ़ेगा, आत्मविश्वास में इस समय वृद्धि होगी और आप अपने पराक्रम से इस समय अच्छा धन प्राप्त कर सकोगे। आपकी आय इस समय अच्छी रहेगी। अपने ज़रूरत की चीज़ों पर पैसा भी खर्च करोगे, लेकिन फिर भी अच्छी बात ये रहेगी कि आप अच्छी बचत भी कर पाओगे। छोटी और लाभप्रद यात्राएं भी होंगी। भविष्य की अच्छी योजनाएं बनेंगी इस समय, और कुछ नया करने का विचार इस समय आपके मन में आ सकता है। आप चाहे व्यापारिक वर्ग हैं, नौकरी पेशा हैं, कुछ बदलाव के योग बनेंगे आपके लिए, जो कि आपके लिए अनुकूल रहेंगे, आपकी इच्छा के अनुरूप रहेंगे। और इस समय आपकी धार्मिक कार्य में भी रुचि रहेगी और दान पुण्य के काम भी करते दिखाई दोगे आप। आपके मान सम्मान में भी वृद्धि का समय है। आप बहुत खुश रहोगे। सेना और खेलकूद से जुड़े लोगों को इस समय फ़ायदा होगा। आपकी कोई इच्छा भी पूरी हो सकती है। इच्छित फलों की प्राप्ति करेंगे आप। आपका इस समय कोई भी इंटरव्यू है, एग्ज़ाम है, तो कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। साथ ही तीसरा भाव ये भाई बहनों का भाव माना जाता है, तो भाई बहनों के साथ आपके संबंध इस समय अच्छे रहेंगे और परिवार का माहौल भी अच्छा रहेगा, खुशनुमा माहौल रहेगा और पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा अपने परिवारजनों का। आपके वैवाहिक जीवन में भी मधुरता आएगी। प्रेम संबंधों के लिए भी बहुत उत्तम समय है और अगर किसी से प्रेम करते हैं तो अपने मन की बात भी कह पाओगे। जवाब आपको हाँ में ही मिलने की उम्मीद है और शुद्ध बुद्धि से निर्णय भी ले पाओगे। खुद को ऊर्जा से भरपूर पाओगे और सभी काम तय समय पर पूरा कर सकोगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा समय रहेगा आपके लिए। और अब बात करें 9 अगस्त, 10, 11 और 12 अगस्त की सुबह 6:11 से पहले के समय की। तो यहाँ मकर राशि से कुंभ राशि में चंद्रमा आ जाएंगे और आपकी राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर होगा, जो कि सुख भाव है, माँ का भाव है। ये आपके घर या स्थान को भी दर्शाता है ये। तो इस समय घर में रहोगे तो मानसिक शांति मिलेगी आपको, काफ़ी सुख और सुकून महसूस करेंगे आप। लेकिन साथ ही अति भावुकता का भी कारक माना जाता है, जो विचारों में उतार चढ़ाव भी देगा। तो कुछ समय पर मूडी भी रह सकते हो। कुछ मिले जुले परिणाम रहेंगे आपके लिए। मानसिक चिंताएं रह सकती हैं, कुछ चीज़ को लेकर परेशान रहोगे। आपके वर्क प्लेस पर छोटी छोटी बातों से विवाद उत्पन्न हो सकता है, जिसका असर आपके काम पर भी पड़ेगा और साथ ही इसका असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। और इन्हीं चीज़ों की वजह से आपका अपना ध्यान अपने काम पर कम रहेगा। तो पूरा फोकस इस समय अपने काम पर रखें, मन लगाकर काम करें, तय समय पर काम करने की कोशिश करें। किसी के साथ भी विवाद होने से बचें। ऐसी कोई भी परिस्थिति अगर पैदा होती है तो उससे बिल्कुल दूर रहें और दूसरों के लड़ाई झगड़ों में, विवादों में तो बिल्कुल बिना इस समय आप पड़ें। और अपनी तरफ से किसी को अपनी राय भी ना दें और कोई भी काम अपनी तरफ से करने के इच्छुक जब तक आप ना रहें, जब तक सामने से आपको ना बोला जाए, क्योंकि आप दूसरों का भला चाहेंगे और आपको गलत समझा जा सकता है। साथ ही अति भावुकता के कारण आप गलत निर्णय भी ले सकते हो। तो महत्वपूर्ण निर्णय समय अकेले बिल्कुल ना लें। अपने घर के बड़े बुजुर्ग, खासकर माता जी की सलाह लें या किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले लें। छात्रों के लिए अच्छा समय रहेगा। आपका पढ़ाई में इस समय मन भी खूब लगेगा और अच्छे रिजल्ट भी आप ले पाओगे। लेकिन अगर कोई परिवर्तन के लिए सोच रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट इत्यादि आपको चेंज करना है, तो ऐसे परिवर्तन के लिए या कहीं की नए विषयों के लिए ये समय आपके लिए सही नहीं है। आपके वैवाहिक जीवन में और प्रेम संबंधों में भी इस समय सुखद समय है। एक दूसरे का साथ भी एंजॉय करोगे, समय बिताने का अच्छा मौका भी मिलेगा आपको। लेकिन अगर नए लव प्रपोजल के लिए
कहें तो समय ये अनुकूल नहीं है। और सेहत की ओर से यहाँ भी आप खुश रहेंगे, कोई बड़ी परेशानी आपको नहीं दिखती है, लेकिन कुछ बिना वजह की चिंताओं के कारण थकान या फिर थोड़ी उदासी महसूस कर सकते हो। तो चिंता से खुद को दूर रखें, तनाव से खुद को दूर रखें, पॉजिटिव रखें। यात्राओं में इस समय सावधानी बरतनी। यात्रा के समय वाहन सावधानी से चलाएं। बिजनेस अगर पार्टनरशिप में आपका है तो वाद विवाद से बचें। और माताजी की सेहत का ख्याल आपको यहाँ रखना है, उनकी सेहत को लेकर चिंता रह सकती है। उनका आशीर्वाद लें, उनकी सेवा करें, ये समय आपके लिए सफलता का कारक बनेगा। और अब बात करेंगे 12 अगस्त की सुबह 6:11 के बाद के समय की, 13 और 14 अगस्त की सुबह 9:06 से पहले के समय की। तो यहाँ चंद्रमा कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी राशि से पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। और 5वां भाव जो कि संतान भाव है, शिक्षा मनोरंजन का कारक माना जाता है। तो इस समय मन आपका बहुत ही प्रसन्न रहेगा, बेहद ही शुभ स्थिति यहाँ आपके लिए बनेगी। आप बहुत खुश रहेंगे। यहाँ छात्रों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा समय रहेगा। यहाँ आपका मन इस समय पढ़ाई में खूब लगेगा, खूब मेहनत करोगे और शिक्षा का महत्व आपको समझ में आएगा और अपनी मेहनत के अच्छे रिजल्ट इस समय आप ले पाओगे। और अगर आपने कोई भी इंटरव्यू दिया है, आप जॉब के लिए इस समय अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी मनोकामना इस समय पूरी होने के पूरे योग बन रहे हैं। आप पहले से नौकरी करते हैं, नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, उस ओर आपके लगातार प्रयास जारी हैं, तो आपके प्रयास इस समय सफल हो सकते हैं। कोई अच्छा ऑफर आपको मिल सकता है। बुद्धिमान भी रहोगे, निडर रहोगे और अच्छे निर्णय भी इस समय ले पाओगे। अपने माता पिता को कोई इस समय कोई खुशखबरी दे पाओगे। आप जो भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, एजुकेशन में इंस्टीट्यूट है आपका, स्पोर्ट्स, मनोरंजन या शेयर मार्केट से भी आप जुड़े हैं, तो कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। और इस समय निवेश करने से भी दुगना फ़ायदा मिलेगा। आप चाहे लोन के लिए अप्लाई करें, पैसा उधार में दें या ले, स्थितियाँ आपके लिए अनुकूल बनेंगी, मुनाफा होगा आपको। इसमें नए प्रपोजल भी मिल सकते हैं, उत्तम दिन रहेंगे आपके लिए। आपको अपना जीवन साथी मिल सकता है, दाम्पत्य जीवन में भी खुशियाँ रहेंगी और इस समय संतान प्राप्ति के भी प्रबल योग रहेंगे। और यहाँ आपके घर में कुछ अलग से आइटम बढ़ेंगे, अपनी सुख सुविधाओं पर पैसा भी खर्च करोगे और यहाँ एक निखार भी आपकी पर्सनैलिटी में रहेगा। तो खूब आनंद लें और खूब एंजॉय करें, समय अनुकूल है आपके लिए। अब बात करें 14 अगस्त की सुबह 9:06 के बाद के समय की, तो ये समय आपके लिए थोड़ा सावधानी से संभल कर चलने का है, क्योंकि मीन राशि से मेष राशि में चंद्रमा आ जाएंगे और आपकी राशि से छठे भाव में चंद्रमा का यहाँ गोचर होगा। छठा भाव जो कि रोग ऋण और शत्रुता का भाव है, नकारात्मकता का प्रतीक है। तो इस समय मन में भी थोड़ी बेचैनी से रहेगी। आप किसी चीज़ को लेकर परेशान रह सकते हो, मन आपका दुखी हो सकता है और आपके इसी चीज़ों की वजह से आपका मन जब परेशान रहेगा तो आप अपनी बातों से दूसरों का मन दुखा सकते हो, किसी को कठोर शब्द बोल सकते हो। तो इसलिए अपनी क्रोध पर, वाणी पर इस समय खास कर आपको नियंत्रण रखना है। धैर्य रखें और अपने काम पर पूरा फोकस रखें और स्वास्थ्य के प्रति भी सावधानी बरतें। खांसी, जुकाम, बुखार जैसे कफ के रोग इस समय आपको बढ़ सकते हैं। शत्रु पक्ष भी हावी रहेगा, तो शत्रु पर भी नज़र रखनी है और अपने वर्क प्लेस पर सावधानी बरतनी है। कुछ आरोप लग सकते हैं, आपके सहयोगी कर्मी आपका विरोध कर सकते हैं, इसलिए हर तरह के वाद विवाद को इस समय टालिएगा और सभी के साथ एक अच्छा तालमेल बनाने की पूरी कोशिश करें। कर्ज पर पैसा देने से और लेने से भी बचें, ये दोनों ही स्थितियाँ इस समय आपके लिए ठीक नहीं रहेंगी। इस समय निवेश से बचना है, किसी भी नए काम की शुरुआत करने से बचना है। निवेश करते हैं तो आपका पैसा इस समय फंस सकता है। अनावश्यक पराक्रम इस समय कोर्ट कचहरी और जेल का कारण आपके लिए बन सकता है, तो हर तरह के विवादों से इस समय बिल्कुल दूर रखें खुद को। राह चलते किसी से भी दुश्मनी बिल्कुल भी मोल ना लें। साथ ही यहाँ वाहन चलाते हुए भी थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि यात्रा में भी परेशानी रह सकती है। तो कुल मिलाकर ये समय आपके लिए थोड़ा सावधानी से चलने का है, बाकी स्थितियाँ आपके लिए अनुकूल रहेंगी। हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर घर से करके निकला करें। साथ ही भगवान सूर्यदेव को नियमित रूप से तांबे के लोटे से अर्घ्य भी जरूर अर्पित करें, तो बहुत शुभता आपके लिए रहेगी। गरीबों की, ज़रूरतमंदों की मदद करें, बेजुबानों की मदद कर दें, तो इससे भी आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। मन आपका शांत रहेगा, खुश रहेगा, एक सुकून महसूस करेंगे अपने जीवन में, अपने मन में आप।
तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। माता रानी आपका दिन शुभ रखे, इसी मंगल कामना के साथ। जय माता दी।